उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल मानसून सत्र को संबोधित करते हुए एक जबरदस्त तीखा हमला आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी निशाना संजय सिंह पे साधा था। उन्होंने कहा, एक नमूना दिल्ली से आता है और ये पूछता है यूपी में कोरोना का हालात क्या है। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी सुनिए। दिल्ली का एक नमूना उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश में आके कहता है कि उत्तर प्रदेश में कोविड के खिलाफ कोई रणनीति नहीं बन पा रही है। यानी जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करके जबरन वहां से भगाया, बेशर्मी के साथ अपने चेहरे पर बेशर्मी ओढ़े हुए वे लोग आकर के यहां पर आकर के उल जलूल वक्तव्य देकर के किस प्रकार की बातें करते हैं। आपने सुना कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कह डाला। इशारों में जमकर कई निशाने साधे और आम आदमी पार्टी ठीक उसके थोड़ी ही देर बाद संजय सिंह का बयान आता है, जो हमने सवाल किए उसका जवाब नहीं आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज बौखलाहट सामने आ गई। इस तरीके का पलटवार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बौखलाहट सामने आई। उन्होंने मेरी बातों का जवाब तो नहीं दिया, मैंने जो प्रश्न उनसे उठाए थे उसका जवाब नहीं दिया, बल्कि मुझे नमूना कहा। योगी जी, अगर ब्राह्मणों पर हो रहे अत्याचार को मुद्दा बनाना नमूना है तो आप मुझे नमूना कह सकते हैं। अगर मौर्य समाज पर हो रहे अत्याचार, पाल समाज पर हो रहे अत्याचार, राजभर समाज पर हो रहे अत्याचार, यादव हैं, लोध हैं, कुर्मी हैं, जाटव हैं, सोनकर हैं, वाल्मीकि हैं, जाट हैं, नाई हैं, बढ़ई हैं, विश्वकर्मा हैं, प्रजापति हैं, अगर उत्तर प्रदेश के लोगों के मन में ये पैदा हो रहा है, ये उनके मन में सवाल खड़ा हो रहा है कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये मुद्दा उठाना अगर नमूना आपको लगता है तो आप मुझे नमूना कहिए, जेल में भेजिए, गिरफ्तारी कराइए, जो मन में आए कीजिए। आपने 9 FIR भी कराई, मेरा कार्यालय भी बंद करा दिया। आज मुझे नमूना आप कह रहे हैं, आप कहिए, लेकिन मेरी बातों का जवाब दीजिए कि 12वीं में पढ़ने वाले प्रभात मिश्रा की हत्या क्यों हुई? खुशी दुबे अभी भी जेल में क्यों सड़ रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर हत्या की, लूट की, डकैती की, बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? विक्रम जोशी का कांड हो, चाहे संजीत यादव का कांड हो, चाहे ब्रिजेश पाल का कांड हो, चाहे लखीमपुर खीरी का कांड हो, भदोही का कांड हो, 8 पुलिस के जवान मारे जाएं, जिस प्रदेश की व्यवस्था इतनी बदहाल हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से सवाल पूछने पे वो नमूना कह के बौखलाहट में मुद्दों को टालने की कोशिश करता है। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। आपको मेरी बातों का जवाब देना होगा योगी जी। आप नमूना कह के या बौखलाहट में बयान दे के मेरे मुद्दे नहीं भटका सकते। जय हिंद। आपने सुना क्या कुछ कहा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने। संजय सिंह ने 2 टूक में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर कई सारे हमले बोले। उन्होंने कहा यूपी में कानून व्यवस्था नाम की तो चीज ही नहीं है, और उन्होंने जो हमें नमूना कहा वो एक बार सोच भी लें कि आपसे जो हमने सवाल किए उसका तो आपने जवाब नहीं दिया, पर आपने जो संसद में हमें नमूना कहा उसका कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम आपको लिए चलते हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और एक जानी मानी शख्सियत है प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की बात करते हैं। उनका बयान आया है जो ब्राह्मणों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है कि अब यूपी में राम परशुराम लोग कहने लगे हैं, राम का मंदिर हम बनाकर तैयार होने वाला है। और वहीं अब समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परशुराम का जाप करने लगी है। उसी पर एक पलटवार आया है समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा का। उन्होंने कहा कम से कम मुख्यमंत्री जी को याद तो आई, ये वही मुख्यमंत्री हैं जिन लोगों ने परशुराम जी का अपमान किया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने इनकी घोषणाएं और छुट्टियां रद्द कर दी थी। आज वही उनको परशुराम कम से कम याद तो आए। परशुराम सबके हैं, भगवान सबके हैं, कृष्ण हैं,
तमाम ऐसे भगवान के नाम उन्होंने नाम गिनाए। भगवान सबके हैं, कोई हमारे ही नहीं, ये हम नहीं, ये प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। सुनिए आप क्या कुछ उन्होंने कहा है। आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम भगवान परशुराम की याद तो आई। ये भगवान परशुराम की कृपा है, यही भगवान परशुराम की ताकत है, यही उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम का जलवा है कि आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी उनकी याद आ गई। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वही भगवान परशुराम है जिनको आज तो आप बता रहे हैं कि भगवान श्री राम और भगवान परशुराम एक ही हैं, लेकिन जिनको आपने महापुरुष बता करके उनकी जन्म की तिथि की घोषणा को, छुट्टी को बंद कर दिया था और यह बताया था कि भगवान नहीं, ये महापुरुष है। ये भगवान परशुराम पे ये लोग सच में विश्वास नहीं करते, और अगर करते हैं, मैं तो मानने को तैयार हूं कि करते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि सब माने? इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ये भगवान परशुराम को, भगवान प्रभु श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को धर्म नजर से देखें और जाति की नजर से न देखें। और अगर मानते हैं तो मैं निवेदन करता हूं कि आप भी भगवान परशुराम के भक्त बनिए और एक भगवान की 251 मीटर की बहुत बड़ी विशाल प्रतिमा स्थापित करिए। जो हमने स्वप्न देखा है, जो हमने विचार लिया है, जो हमने व्रत लिया है, जो वचन लिया है, आप तो बहुत बड़ी ताकत है। आज 5 साल के में मुख्यमंत्री, लगभग 25 लाख करोड़ का बजट है आपके पास। आप एक 251 मीटर की प्रतिमा स्थापित करिए, हम लोग भी वही पूजन पाठन कर लेंगे। यूपी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स एक के बाद एक नया रुख अपनाती जा रही है। समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो ब्राह्मण हैं वो मेरे पाले में आ जाए और 22 में हम सरकार बना लें। ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, पर यूपी का विधानसभा का चुनाव देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। कई राजनीतिक पार्टियां अपना ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए कई ऐसे नेताओं को मैदान में उतार दिया है। जिक्र करें समाजवादी पार्टी की, अभिषेक मिश्रा हैं, और बसपा सुप्रीमो मायावती जो उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी कली ट्वीट कर कहा कि मेरे पास सारे ब्राह्मण हैं, सारे ब्राह्मण हमारे साथ हैं। ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, पर यूपी का जो विधानसभा चुनाव 22 में होने जा रहा है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।